ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, शिवलिंग घर में रखने का सही तरीका क्या है? क्या शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए या नहीं? शिवलिंग को मंदिर में रखें या गमले में? घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग धातु का रखें या पत्थर का? कितने शिवलिंग घर में रखने चाहिए? दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिवलिंग जो होता है वो शिव का ही एक रूप होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी सी पूजा करने से भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इतने ही जल्दी भगवान शिव नाराज भी होते हैं। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापना करने की सोच रहे हैं या आपके घर में शिवलिंग है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं, शिवलिंग की रोज आप पूजा नहीं कर सकते, रोज जल अभिषेक शिवलिंग का नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना मत कीजिए। आप ऐसे ही भगवान शिव परिवार की मूर्ति रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। घर पर आप शिवलिंग को ऐसे ही रखकर विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। रोज शिवलिंग का आप जल अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो मंदिरों में कराई जाती है। घर में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। जब आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आए तो शिवलिंग का हम पंचामृत से स्नान करा करके उसको अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। शिवलिंग को कभी भूलकर भी गमले में स्थापित मत कीजिएगा, क्योंकि जिन घरों में शिवलिंग को गमले में स्थापित किया जाता है उस घर में भगवान गणेश का वास नहीं होता। जहां आपने पुत्र को बिठाया है वहीं आप उनके पिता को भी स्थान दीजिए। शिवलिंग को इसीलिए कहा जाता है कि गमले में भूलकर भी मत रखें। इसके अलावा घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, पत्थर का रखें या धातु का? तो दोस्तों, घर में शिवलिंग रखना नर्मदा नदी के जो निकला पत्थर होता है उससे बना शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि शिवलिंग में कभी भी नीचे की तरफ छेद होता है, ऐसा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग जो रखे वो चारों तरफ से बंद शिवलिंग होना चाहिए। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग रखें, कभी भी बड़ा शिवलिंग आपको घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। जितनी हमारे हाथ की अंगूठी की लंबाई होती है, ऊपर वाला पोरवा होता है, इतना बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए कि छोटे से छोटा शिवलिंग जो आपको छोटे से छोटा शिवलिंग मिले वो अपने घर में स्थापित कीजिए, क्योंकि बड़े शिवलिंग जो होते हैं वो मंदिरों में रखे जाते हैं और ये अधिक शुभ फल प्रदान घरों में नहीं करते, इसीलिए घर में छोटा शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। शिवलिंग यदि आपने अपने घर में स्थापित किया है तो रोज सुबह शाम शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। एक भी दिन शिवलिंग पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जल अभिषेक ना किया हो। वास्तु के मुताबिक घर में एक से ज़्यादा कभी शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, केवल घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उनको हटा करके आप उन्हें मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या कहीं पर भी स्थापित कर दीजिए, लेकिन अपने घर के मंदिर में केवल एक शिवलिंग रखिए। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं शिवलिंग पर आपने देखा होगा मंदिरों में जलधारा बंधी होती है, शिवलिंग के ऊपर एक लोटा टंगा होता है जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर डलता है। इस ऊर्जा को शांत रखने के लिए कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में चढ़ाते हैं, डेली भी जल अर्पित करते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं होता है। इससे घर में अशांति हो सकती है। तो ध्यान रखें, शिवलिंग यदि आप अपने घर में रख रहे हैं तो शिवलिंग को आप एक पात्र में जल भर कर रख सकते हैं। यदि आप इस तरीके की जल बूंद बूंद टपकने की व्यवस्था आप नहीं कर सकते, वैसे बाजार में तिपाही वाले स्टैंड आते हैं, उनको ला करके आप कांसे के बर्तन में उसको रख करके थाली में रख करके उसमें शिवलिंग को स्थापित कीजिए, ताकि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल गिरता रहे। कुछ लोग अपने घरों में धातु का शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो धातु का शिवलिंग या तो सोने का होना चाहिए, चांदी का या तांबे से बना होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि धातु का शिवलिंग है तो उस पर नाग भी लिपटा होना चाहिए। भगवान शिव को कुछ चीजें अप्रिय होती हैं, वो भूलकर भी अर्पित ना करें, जैसे कि केतकी का फूल होता है, सिंदूर होता है, हल्दी होती है, तुलसी, ये चीजें शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती। शिवलिंग पर जब भी तिलक करें तो हमेशा चंदन से कीजिएगा। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें, चाहे आप मंदिर में कर रहे हैं चाहे घर पर कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके जल अर्पित करें। ये चीजें शिवलिंग पर फूल, केतकी का फूल, तुलसी अर्पित करना मना किया जाता है। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से पहले बेलपत्र अर्पित कीजिए। 3 पत्ती का एक बेलपत्र होना चाहिए और बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। तो शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित की जाती हैं। घर में शिवलिंग को कहा जाता है कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। उनके साथ में भगवान शिव परिवार की फोटो, जिसमें भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय, ये चारों होने चाहिए। इन चारों की मूर्ति को आप शिवलिंग के साथ में घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। घर में शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो शिवलिंग को एक थाली में रख करके जल अर्पित कीजिए और इस जल को आप पौधे में डाल सकते हैं या आप इसका आचमन कर सकते हैं, इस जल को पी सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं इस उपाय को करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग रखें, क्योंकि बड़ा शिवलिंग मंदिरों में फलदायी होता है। घर में हमेशा या तो आप देखिए जितना आपका अंगूठे
का पोरवा होता है, जितनी आपकी बंद मुट्ठी होती है, इतना छोटे से छोटा शिवलिंग आपको अपने घर में स्थापित करना है। कुछ चीज़ें जो भगवान को अप्रिय होती हैं वो शिवलिंग पर आप बिल्कुल भूल कर भी अर्पित ना करें। घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें। घर में कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित करना है इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही आप नंदी जी की प्रतिमा को भी घर में स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हमने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो क्या नंदी जी को भी स्थापित करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल शिवलिंग के साथ साथ आप नंदी जी की छोटी सी प्रतिमा को भी अपने मंदिर में ज़रूर स्थापित कीजिए। शिवलिंग का और नंदी का मुख आमने सामने होना चाहिए। शिवलिंग का जो चिलरी का मुख होता है, जहाँ से जल गिरता है, वो मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और नंदी जी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी साथ साथ शिवलिंग और नंदी को नहीं बैठाते। शिवलिंग और नंदी आमने सामने होते हैं। कहते हैं मंदिरों में भी जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वहाँ पर नंदी जी की पूजा ज़रूर कीजिए, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव की प्रिय सवारी भी हैं और उनके प्रिय गण भी हैं। भगवान शिव की पूजा नंदी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और घर चले आते हैं और नंदी जी की पूजा करना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की आरती करते हैं, तो उसके बाद में वहाँ पर आपको नंदी जी की पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं नंदी के बाएं कान में मनोकामना जब आप कहते हैं तो वो मनोकामना शीघ्र भगवान शिव तक पहुँचती है और सबसे जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इसीलिए जब शिवलिंग की पूजा करें तो नंदी जी के कान में नंदी जी को आरती करें, नंदी जी का जल अभिषेक करें। उनकी आरती पूजा करने के बाद में नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना कहिए। वैसे दाएं कान में भी मनोकामना कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान की जो मनोकामना है वो जल्दी और शीघ्र ही फलदायी मानी जाती है। मनोकामना कहने के बाद भगवान नंदी को कुछ ना कुछ चीज़ अर्पित ज़रूर करें। प्रसाद है, 1 रुपये का सिक्का है, फूल है। कभी भी खाली मनोकामना कान में ना कहें। तो ये एक नियम होता है नंदी जी के कान में मनोकामना कहने का। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से ये जुड़ी जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।